नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सरंगी एंड इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं लो ओजोन ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर वैली व्हिच इज गुड न्यूज फॉर द हेल्थ ऑफ पीपल। तो एनवायरमेंट से बहुत कम अच्छे न्यूज आते हैं एंड दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक जानने के लिए ये कैसे गुड न्यूज है दैट लो ओजोन भी हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। आप बोलोगे सर ओजोन लेयर अगर कम हो रहा है तो अल्ट्रावायलेट रे पेनिट्रेट कर जाएगा एंड दैट विल बी ए बैड न्यूज। सो हाउ दिस बिकम ए गुड न्यूज? इसके लिए तो आपको ये पूरा एनालिसिस देखना पड़ेगा। तो शुरू करने से पहले हमारा एनालिसिस मैं आपको बता दूं, आप इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, हमें मोटिवेटेड करते रहिए। हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ जाएंगे एंड वो आप एग्जाम्स में यूज कीजिए और अपना एग्जाम रिजल्ट्स को अच्छा कीजिए। बहुत मेहनत जाता है इन लेक्चर्स को बनाने में, आप प्लीज इनको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं। द रिसेंट न्यूज इज दैट सम रिसर्चर्स फ्रॉम आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एरिस, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में सिचुएटेड है, वो रिसर्च कर रहे थे नियर सरफेस ओजोन के बारे में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इन द ब्रह्मपुत्र रिवर वैली। एंड दे फाउंड दैट the concentration of near surface ozone in the Guwahati Assam area, that is the Brahmaputra river valley, is relatively low or comparatively low from the other urban localities in India। आप इस इंफोग्राफिक में देख सकते हो दिल्ली, पटना, वाराणसी, कानपुर, गया, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, ये सारे जगह पे द नियर सरफेस ओजोन लेयर और द ट्रॉपिकल ओजोन लेयर जिसे बोला जाता है वो कम है इन द गुवाहाटी रीजन कंपेयर टू अदर स्टेट, दिल्ली, पटना, आप देख सकते हो। एंड क्या है ये नियर सरफेस ओजोन लेयर और ट्रॉपिकल ओजोन? ब्रह्मपुत्र रिवर वैली कहाँ पे है? द ऑटोनोमस आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए, हु इज द मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो आप क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलिएगा। इन सब चीजों के लिए इन डेप्थ एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर वैली कहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे दो मैप लगाए हैं। आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो ये पूरा इंडिया का, नॉर्दर्न इंडिया के सारे रिवर्स का नाम है। आप गंगेज देख सकते हो, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, चंबल, बेतवा, यहाँ पे तिस्ता, देन कोसी रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि हमारा कंसर्न है अभी। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जब निकलता है वो निकलता है तिब्बतियन प्लेट्यू से। कौन से ग्लेशियर से निकलता है आप मुझे कमेंट सेट में बताओगे। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, कौन से ग्लेशियर से निकलता है ब्रह्मपुत्र रिवर? एंड ये तिब्बतियन प्लेटू में जब फ्लो करता है इसका नाम रहता है यारलुंग सांगपो एंड ये एंटर करता है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में। एंड जब वो एंटर करता है असम में तो इसका नाम रहता है ब्रह्मपुत्र। और एक क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर पूछते हैं, दैट इज Which city is near the ब्रह्मपुत्र रिवर, और गुवाहाटी सिटी के पास कौन सा रिवर है? तो इन दोनों का आंसर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आप लोगों को पता चल गया ब्रह्मपुत्र रिवर के पास गुवाहाटी सिटी सिचुएटेड है। एंड ये ब्रह्मपुत्र जब एंटर करता है बांग्लादेश में तो इसका नाम हो जाता है जमुना। एंड गंगा एंटर करता है बांग्लादेश में, दोनों मिलके बनाते हैं पद्मा रिवर एंड मिल जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो ये तो हो गया ज्योग्राफी ऑफ रिवर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। लेकिन हमारा जो कंसर्न है दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ पे हुआ है रिसर्च एंड यहाँ पे पता चला लो सरफेस ओजोन लेयर बहुत कम हो गया है, दैट इज ए गुड न्यूज। तो चलिए देखते हैं क्या है ये ट्रोपोस्फेरिकल ओजोन या फिर लो सरफेस ओजोन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओजोन्स, वन इज गुड ओजोन, अनदर इज बैड ओजोन। गुड ओजोन क्या होता है? जो कि नेचुरली ऑकर करता है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, जो प्रोटेक्ट करता है हमें द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से। अगर अल्ट्रावायलेट रे हमारे स्फीयर में आ जाए, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाए तो हमें बहुत हानि पहुंचा सकता है। एंड 90% ऑफ द अर्थ्स ओजोन लेयर इज इन द स्ट्रेटोस्फीयर रेफर टू द ओजोन लेयर। इसे ओजोन लेयर बोला जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के तरह रहता है हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में।
तो ये तो समझ में आ गया गुड ओजोन क्या है, ये इसके बारे में आप हमेशा पढ़ते होंगे। लेकिन बैड ओजोन इज दैट ये एटमॉस्फेयर के लोअर सरफेस में रहता है, इन द ट्रोपोस्फेरिकल रीजन, नीचे। एंड जो भी पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री बॉयलर, रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स एंड अदर रिसोर्सेस लाइक कार्स, बसेस, वो केमिकली रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है समर सीजन में, क्योंकि एक इको चैम्बर जैसा बन जाता है, ऊपर एक इको चैम्बर जैसा बन जाता है एंड बहुत हॉट, नेचुरली एक हॉट एटमॉस्फेयर बना देता है। तो ये है बैड ओजोन। एंड गुड ओजोन के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। तो आगे चलते हैं, देखते हैं सम की पॉइंट्स ऑफ द रिसर्च। द साइंटिस्ट एनालाइज द वेरिएबिलिटी ऑफ ओजोन, दैट इज द कैसे ओजोन वेरी करता है, उसका लेयर कैसे वेरी करता है इन द ब्रह्मपुत्र रीजन, ये लोअर सरफेस ओजोन के बारे में करता है। एंड सीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स, समर में कैसे बिहेव करता है, विंटर में कैसे बिहेव करता है, ये सब भी रिसर्च हुआ है। उसके प्रीकर्सर्स कौन से हैं, किस केमिकल से बनता है ये ओजोन, दैट इज मीथेन एंड नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं। ये सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 4 बॉन्ड भी हो सकते हैं। एंड मुझे आप बोलेंगे कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 3, that is which type of bond is present between carbon and hydrogen in hydrocarbons। तो चलते हैं आगे। नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज इथेन, इथीन, प्रोपेन, प्रोपीन, ये सारे एक मेजर रोल प्ले करते हैं इस ओजोन को कंसेंट्रेट बनाने में। एंड ऑल्सो द स्टडी रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक एयर टेम्परेचर कितना होने में बिहेव कैसा करता है ओजोन, विंड स्पीड, सोलर रेडिएशन, सॉइल टेम्परेचर, रेनफॉल। तो ये सारे इंडाइसेस में ओजोन कैसे बिहेव करता है इस रिसर्च में आया है। एंड द रिसर्च का जो फाइंडिंग है वो बहुत टेक्निकल है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप समझिए, मेरी बात सुनिए अच्छे से। तो पहला है रिलेटिवली लो कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर वैली, दैट इज द गुवाहाटी एंड असम रीजन कंपेयर टू अदर अर्बन लोकेलिटीज इन द इंडिया। ये तो पहले हमने पढ़ भी चुका है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बाय लोकल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रिक डाइऑक्साइड हो सकते हैं। इनका मेजर सोर्स है जो एडजेसेंट नेशनल हाईवे, जो कि पास में ही फ्लो करता है इस रिवर वैली के। बहुत कार्स, बसेस, कंबसन इंजिन्स ट्रेवल करते हैं जिनसे नाइट्रिक ऑक्साइड निकलने की बहुत सारे चांसेस है। द थर्ड वन इज volatile organic compounds that contribute to this atmospheric ozone formation। volatile organic compounds क्या होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनके हाई वेपर प्रेशर होता है, लो वाटर सॉल्युबिलिटी होता है। हाई वेपर प्रेशर मतलब वेपर स्टेट में अगर रखा जाए तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, एंड लो वाटर सॉल्युबिलिटी मतलब वाटर में ज्यादा घुलेंगे नहीं। एंड ह्यूमन मेड होता है, नॉर्मली मैनमेड होते हैं। मैन्युफैक्चर जब हम करते हैं केमिकल्स का इन पेंट फैक्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स एंड रेफ्रिजरेंट में, तो ये ज्यादा एमिट होते हैं। कॉमन ग्राउंड लेवल वाटर कंटामिनेट के लिए ये ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। एंड इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। चौथा है जब ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दोनों केमिकल रिएक्शन करेंगे तब भी ये एटमॉस्फेरिक ओजोन निकलेगा। तो समझ रहे हो आप, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये दोनों रिएक्शन करेंगे ग्राउंड लेवल पे तो ओजोन क्रिएट होगा, एंड दैट इज द एटमॉस्फेरिक ओजोन, या फिर हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बोलते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन बोलते हैं, या फिर सरफेस लेवल ओजोन भी बोला जाता है। ये इसका बहुत सारे नाम होते हैं। एंड द मेन फाइंडिंग इज दैट मीन वेंटिलेशन कोफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन वेंटिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, यहां पे मैंने लिखा है मीन वेंटिलेशन कोफिशिएंट, द एबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर टू डाइल्यूट एंड डिस्पर्स द पॉल्यूटेंट्स ओवर ए रीजन। अगर एक रीजन में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं तो उस एटमॉस्फेयर का कितना एबिलिटी है उसको डिस्पोज कर पाए, डिस्पर्स कर पाए, दैट इज द वेंटिलेशन कोफिशिएंट। डिस्पर्स का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे कि व्हाइट लाइट डिस्पर्स होता है 7 कलर्स में, दैट इज काइंड ऑफ डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन मतलब उसको फैला दे। तो
higher is the coefficient, the more efficiently the atmosphere is able to dispose the pollutants. तो जितना ज्यादा कोफिशियंट ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम क्लियरर एटमोस्फियर पा सकते हैं, पोल्यूटन लेस एटमोस्फियर पा सकते हैं। दिल्ली एंड मुंबई में आप देखेंगे ये कोफिशियंट 6000 से बहुत कम है, अराउंड 2000 या फिर 3000 के पास होगा, लेकिन इस ब्रह्मपुत्र रिवर वैली में ये 6000 तक आ गया है। तो एक बहुत अच्छा न्यूज है हमारे लिए ये। तो आगे चलते हैं। इट एटमॉस्फेरिक ओजन से हम क्यों इतना डरे या फिर क्यों कंसर्न क्यों इतना है हमारा, क्योंकि तो ये ग्रीन हाउस गैस है एंड अल्टीमेटली ये इंक्रीज करता है कब, जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है द पॉल्यूटेंट्स व्हिच एमिटेड बाय द कार्स, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स एंड अदर सोर्सेस। ये बहुत हार्मफुल है फॉर द पीपल एंड एनवायरमेंट। ये स्मॉग भी क्रिएट करता है। मेरा फोर्थ क्वेश्चन है कि स्मॉग का जो फुल फॉर्म है आप मुझे बताइए, कौन से दो चीज मिलके स्मॉग बनाते हैं। एंड ये क्रॉप्स एंड ट्रीज को बहुत अफेक्ट करते हैं, स्लो ग्रोइंग क्रॉप्स एंड मेनली लॉन्ग लिव ट्रीज, तो व्हिच इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर द एनवायरमेंट। एंड ऑल्सो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लॉन्ग्स के फंक्शन को भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा PM 2.5 एंड PM 10 भी करता है। आप मुझे बताएंगे मतलब PM 10 और PM 5 के बारे में कमेंट थ्रेड में अगर किसी को पता है तो हमने बहुत कुछ डिस्कस किया इस लेक्चर में। कैसा लगा आपको ये लेक्चर मुझे कमेंट थ्रेड में बताइएगा। कितना हेल्पफुल हुआ, कितना आपको एग्जाम में ये हेल्प करेगा, सब कुछ बताइएगा। एंड जाने से पहले मैं आपको एक फूड ऑफ थॉट देना चाहता हूं, दैट इज फोटो स्टेशनरी स्टेट। आप लोग अपने से पढ़िए, रिसर्च कीजिए, ढूंढिए ये फोटो स्टेशनरी स्टेट क्या होता है। अगर किसी को मिला तो वो कमेंट थ्रेड में मुझे बताए, नहीं तो कभी ना कभी किसी लेक्चर में हम इसके रूबरू हो ही जाएंगे। तो खत्म करते हैं इस एनालिसिस को, चलते हैं हमारे अंत की तरफ। These are some resources of PT. Please do refer them. They will tremendously help you in your examination, develop your marks, develop your result. Do follow them. Thank you. God bless you people.